Hello everyone, today our topic of discussion how to find the distance between 2 points. We have two example 1 and example 2. In example 1 we have the 2 points A and B, values 3, 1 and B into -2, -4. We have the value of x1 3 and x2 -2 and y1 1 and y2 is equal to -4. First point is equal to y1, this one x1, this y1, and this x2 and this y2, x1 and y1. The value of x1 -3 and x2 -2 and y1 is equal to 1 and y2 is equal to -4. We have the distance formula. AB is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 का whole square. We have the value of x2 -2 and x1 3 and y2 -4 and y1 is equal to +1. By putting the values in this formula, x2 is equal to -2, x1 is equal to -3, y2 is equal to -4 and y1 is equal to 1. -2 and -3 is equal to -5 and -4 and -1 is equal to -5. We have these values by taking square. -5 square is equal to 25 and -5 square is equal to 25. 25 plus 25 is equal to 50. By using the LCM of 50 is equal to, we divided 50 by 5 is equal to 10, and after that 10 divided by 5 is equal to 2 and 2 divided by 2 is equal to 1. We have this pair 5 and 2. अब हमारे पास 5 दो मरतबा 5 आ गया और ये 5 का स्क्वायर हो गया और हमारे पास स्क्वायर रूट की वैल्यूज़ होती है 2. अब ये 2 की जो वैल्यू है यहाँ पे अंडर रूट को ख़त्म करें तो हमारे पास आएगी 5 पावर 1/2. ये 5 ये इससे कैंसिल और ये हमारे पास बाकी बच जाएगा 5. तो ये 5 हमारे पास स्क्वायर रूट के बाहर आ गया और 2 की पावर 1 थी और वो स्क्वायर रूट के अंदर, ये स्क्वायर रूट की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2. तो ये हमारे पास आएगा 2/1/2. तो ये अंडर रूट ये आता है अंडर रूट 2 के इक्वल. इसलिए हमारा डिस्टेंस आया ए बी का, हमारे पास डिस्टेंस का आंसर आया 5√2. अब हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल है. अब हम इसको सोल्व करेंगे. इसको सोल्व ऐसे करेंगे कि ये हमारे पास ए है और बी है. ए में हमारे पास x1 की वैल्यू जो है, ये x1 की वैल्यू, ये y1, ये x2 और ये y2. x1 इज इक्वल टू -8, y1 इज इक्वल टू 3 and x2 is equal to 2 and y2 is equal to -1. सो हमारे पास फार्मूला है ए बी का डिस्टेंस फार्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर का अंडर रूट. बाय पुटिंग वैल्यूज़, अब हमने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देनी है. x2 हमारे पास ये है, अंडर रूट लिया इसका. x2 की हमारे पास वैल्यू है 2 माइनस x1 है हमारे पास माइनस का 8. अब इसका होल स्क्वायर
प्लस y2 है हमारे पास -1 एंड y1 है हमारे पास 3। तो हमारे पास ये आएगा कि ये 2 माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 2 + 8 = 10, 10 का स्क्वायर प्लस ये -1 और -3 = -4 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आएगा जी 10 का होल स्क्वायर हमारे पास आएगा जी 100 प्लस -4 का होल स्क्वायर आएगा हमारे पास 16 और ओनली 16। और ये हमारे पास 100 + 16 = 116। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 116 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 58, 58 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और ये आएगा 9, तो फिर 29, फिर हमारे पास आएगा जी 1। तो ये हमारे पास ये पेयर बन गया और ये बन गया। अब हमको इसको करेंगे सोल्व। 2 × 2 × 29। अब आएगा ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 29 अंडर रूट की वैल्यू आ गई 2 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 29 पावर 1/2। ये मल्टीप्लाई हो गई, ये होगी कैंसिल और इसका ऐसे ही 1/2, 2 × 29 1/2। उसके बाद आएगा 2 √29। ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ गया 2 × √29। इसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास ये था x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर। इसी डिस्टेंस फार्मूले को हम यूज़ करके किसी भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं।